वृक्ष कबहू न फल भक्षय नदी न सींचे नीर। वृक्ष कबहू न फल भक्षय नदी न सींचे नीर, और परमारथ के कारण संत धरा शरीर। संत धरा मतलब शरीर, मतलब अच्छे व्यक्ति का पदार्पण, उत्पत्ति और जन्म उनका अच्छे कार्यों के लिए होता है। जिस प्रकार जो पेड़ है वो अपना फल स्वयं नहीं ग्रहण करता है, स्वयं नहीं खाता है, और जो नदी है, सरिता है, सागर है, वो अपनी पानी का उपयोग खुद ब खुद के लिए नहीं करता है, दूसरे के लिए करता है। ठीक उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति अपना जो शरीर का उपयोग परमार्थ मतलब दूसरे के लिए करते हैं। साथियों, मैं हूं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौ सैनिक, आपका दोस्त, और जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है का होस्ट आपको प्रणाम करता हूं। सत श्री अकाल, आदाब और सुप्रभात। साथियों, जीवन इसी का नाम है। जिंदगी में कठिनाइयाँ ढूंढेंगे तो सुबह जगने से लेकर के और रात में सोने तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलेगी। बेड पे सोने से जगने में प्रॉब्लम है, अरे यार आज तो 7 बजे ही जगना पड़ रहा है, मैं ये होता तो 10 बजे तक सोते रहता, धनी होता तो 10 बजे तक सोते रहता। आगे बढ़ो, अरे यार गर्म पानी नहीं है, ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है। नीचे उतरो, अरे यार 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर से ही जाना पड़ रहा है। और जैसे 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 दिन बीतते जाएगा, यदि आप लिखना शुरू करेंगे कि आपके ज़िंदगी में कितनी समस्याएं हैं, तो लाखों करोड़ों भी आप गिनाएंगे, वो भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि आदमी का लाइफ होता है कंपेरेबल होता है, एक दूसरे से तुलनात्मक करता है। और आप अपने घर से जब निकलेंगे तो एक कदम आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे। हर कदम पे परिस्थितियाँ अलग अलग होगी, और हर कदम के पर आपके सोच के मुताबिक भी हो सकता है और सोच के विपरीत भी हो सकता है। जब आप देखेंगे कि अपने आप में कमी ढूंढना शुरू करेंगे, तो आप अपने से बड़े का देखेंगे कि अरे इसके पास तो बड़ी गाड़ी है, इसके पास तो बड़ा मकान है, इसके पास तो मतलब एक पर एक। और दूसरी तरफ यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ मिली हुई है, भगवान आपको बहुत कुछ दिए हुए हैं, लेकिन जो आपके बगल से होकर गुजर रहा है उसके पास पैदल चल तो रहा है, उसके पास पैर में पाँव में चप्पल नहीं है, पैर में मोच आया हुआ है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, खाने का उसका पोटली बांधा हुआ है, 2 रोटी और सब्जी, मकान में काम कर रहा है, रोड पे काम कर रहा है, धूल धक्कड़ में काम कर रहा है। तो जिंदगी आबाद रूप से चलने का नाम है, जीना इसी का नाम है। इसीलिए अपने आप को कोसिए नहीं, अपने कमजोरी को मजबूती बनाइए। कल मैं आपको उदाहरण दिया था कि वो व्यक्ति जिसका हाथ पांव नहीं है, दुनिया के सफलतम व्यक्ति में है। ये आज लाया ढूंढ के, निक उजिसिस, ये अमेरिकन व्यक्ति है, नाम पढ़ने में थोड़ा कठिनाई है। आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये विकलांग है बुरी तरह, कैसा विकलांग है आप देखिए। Do want to say though that I न हाथ है न no पाँव है। writing credits, no nothing. In that I was just one little piece in that whole thing, and it was a little nerve-wracking at first. My palms were sweaty, my knees were shaking. I didn't know exactly what to expect. इनके पास न हाथ है न पैर है, और जन्म देते ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता इनको छोड़ कर चले गए थे, और फिर भी इन्होंने दुनिया का अब तक सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बना, और दुनिया में अपनी पहचान दिखाई। ये इतना ही नहीं, ये स्विमिंग चैंपियन बने, स्विमिंग चैंपियन, ओपन सी स्विमिंग चैंपियन। आप यूट्यूब में भी मोटिवेशनल स्पीकर, वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, जब आप स्पीकर बोल करेंगे तो इनका नाम आएगा आपको। मोटिवेशनल स्पीकर निक आयोजित विजी।
जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जिनकी माँ जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई, बाप छोड़ करके दूसरा शादी कर लिया क्योंकि वहाँ रिवाज कुछ अलग ही है, उसके बावजूद भी दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बना, हाथ पाँव न होते हुए भी स्विमिंग चैंपियन बना और दुनिया की बहुत सारे रिकॉर्ड्स को उन्होंने तोड़ा। तो कमी है, लेकिन कमी को मजबूती कैसे प्रदान करना है वो हमें अपने शरीर के अंदर की सोच के अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर निकाल करके उस निगेटिविटी को दबाना है और तब हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो जीना इसी का नाम एपिसोड लाने का केवल एक मकसद है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ तो आती रहेगी, लेकिन हमें जिस मंजिल पर जाना है, हमें जो कार्य करना है, उसके लिए हमें समर्पित होना है और समर्पित होंगे तो जो विघ्न बाधाएं हैं लेफ्ट और राइट निकल जाएगी, आपको स्ट्रेट रास्ता देते चली जाएगी। लेकिन यदि आप ही स्ट्रेट रास्ता नहीं बनाना चाहेंगे तो विघ्न बाधाएं आपके रास्ते में आएगी, आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। एक सरस सिन्हा का एक बहुत अच्छा जो मैं अभी फेसबुक पर भी डाला था कि बाज के सर के ऊपर, कंधे के ऊपर कौवा बैठकर चोंच मारता है, जो गांव समाज में अक्सर हो रहा है कि जब कोई आगे बढ़ रहा है, बाज मतलब अच्छा व्यक्ति अच्छा काज के लिए, तो उसके ऊपर कोई लेफ्ट से, कोई राइट से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, इधर चुगली उधर कुछ नुकसान पहुंचाने का रास्ता अवरोध करने का मतलब कारण ढूंढ रहा है। तो जिस प्रकार बाज क्या करता है, अब वो बाज 10 व्यक्ति से उलझने जाएगा तो उसका अपना जो गोल है वो गोल पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए बाज क्या करता है, बाज अपना हाइट बढ़ाते जाता है, अपना उड़ान का जो रफ्तार है बढ़ाते जाता है और वो उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है जब कंधे पीठ पर सवार जो कौवा होता है उसको अपना स्टेबिलिटी, अपना जीवन खतरे में महसूस होने लगता है और बाज का पीछा छोड़ देता है। हालांकि आजकल 10 कौवे मिलकर के एक बाज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपना स्टेटस, अपना हाइट, अपना थिंकिंग बढ़ाने के अलावे बाज आजकल एक और काम कर रहा है। 10 में से एक कौवे को पकड़ करके उसको ऐसा चोंच मारता है कि वो धराशायी हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है और वो बर्बाद हो जाता है। और जब एक को बर्बाद हुए देखता है तो 9 कौवे जो 10 कौवे जो झुके हुए होते हैं, भिड़े हुए होते हैं, वो अपने औकात पे आ जाते हैं और हट जाते हैं। आजकल बाज को केवल हाइट ऊपर करने की जरूरत नहीं, लेवल ऊपर करने की जरूरत नहीं है। बाज को समय देख करके, पंजा मार करके उसको सबक सिखाने की भी जरूरत है। और जो इसे पीछे हटता है शायद और आगे बढ़ जाता है, लेकिन लाइफ में किसी भी संघर्ष को नजरअंदाज कर देना भी बुजदिली का कार्य होता है। एक तरफ महान भी है, दूसरी तरफ बुजदिली भी है। जब कोई बार बार आपको चोंच मारने की कोशिश करे और आप पीछे भी ना मुड़े, उसको पलट कर जवाब भी ना दे, उस परिस्थिति में आपका नुकसान हो सकता है। तो अपनी हाइट बढ़ाने के साथ साथ, अपनी उड़ान बढ़ाने के साथ साथ आपको पीछे मुड़कर भी देखना है। पलटवार जो कर रहा है आपके पीछे, उसको भी देखना है कि पलटवार कहीं कुछ ज्यादा भयंकर तो नहीं है। हाइट वहीं तक बढ़ाइए जहां तक उसका पहुंच ना हो, लेकिन यदि वहां भी पहुंचने की वो कोशिश कर रहा है तो आपको पलट करके वार करना पड़ेगा, चोंच मारना पड़ेगा और उसको धराशायी करना पड़ेगा और एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रास्ते में आए विघ्न बाधाओं को पार करना पड़ेगा। आए हुए कठिन परिस्थितियों को, आए हुए असफलता को सफलता की कुंजी बनाना पड़ेगा। अपना ध्येय को मजबूत इरादे, दृढ़ निश्चय और आपको सपनों में जीना होगा।
कौन सा सपना? जो सपना आपको सोने ना दे। आपको रात में भले फिजिकल सो रहे हैं, लेकिन माइंडली आपको वही सपना है कि आज मैं सफल व्यक्ति बन गया। आज मेरा जो सपना है कि 2 लाख से 200 करोड़ की टारगेट पे पहुंचूंगा। तो ये सपना, मेरी सपना रात में भी आता है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं और मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। मुझे सपने में भी आता है। और कल सुबह होकर के मैं देखता हूं तो कुछ ना कुछ तो अर्निंग होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि पॉजिटिव थॉट है ना। आप यदि कोई रास्ते, पतली संकरी रास्ता पे चल रहे होते हैं, आप पहले ही सोचते हैं कि बाप रे, यहाँ से तो हम जा नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, तो आप तो एक भी कदम नहीं बढ़ाए। लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास है, पॉजिटिव थॉट है, नहीं नहीं नहीं, जब सारे लोग पार करते तो हम क्यों नहीं जाएंगे। तो पूरा रास्ता नहीं सही, कम से कम 5 कदम, कम से कम 10 कदम, कम से कम 20 कदम तो आप चल सकते हैं। पॉजिटिव थॉट सफलता की गारंटी नहीं है। पॉजिटिव थॉट सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन जब उसको आप गारंटी बना लेंगे, जब ठान लेंगे, तो आज 10 कदम चलेंगे, उसके बाद गिरेंगे, तो कल 15 कदम चलने के बाद गिरेंगे, ये निश्चित है। फिर अगले बार 20 कदम के बाद गिरेंगे, आपका लेवल बढ़ते जाएगा। वही जो पहले वाला में एक बात हर बार टाइम टैगलाइन आएगी कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अब प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये आपके जीवन में टैगलाइन बनाना पड़ेगा। सपनों को जीना पड़ेगा। जो निश्चय किए हैं, दृढ़ निश्चय किए हैं 2 लाख से 200 करोड़ कमाने का, इसको आपको सपना बनाना पड़ेगा। और मैं बनाया हूं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल ही मेरे या 2 साल के अंदर या 5 साल के अंदर, मैं अपने लाइफ का एक थॉट रखा हूं कि 2 लाख से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी तक मैं पहुंचूंगा और पहुंचूंगा। हो सकता है 100 करोड़ तक पहुंचूं, हो सकता है 50 करोड़ तक पहुंचूं, मतलब बट मेरे मन के अंदर है और मैं उस सपने को जीता हूं। तो वो मुझे सपना रात में सोने नहीं देती है। और जब सोने नहीं देगी तो आपको तरह तरह के उपाय मिलेंगे, तरह तरह के रास्ते मिलेंगे। अभी मेरा शुरुआत है, मैं शुरुआत किया हूं मुंबई के लगभग इस 5 साल के अंदर मुंबई के लगभग हर उद्योगपति से मेरा आमना सामना होना ही है, उनसे मिलना ही है। और मैं जिस रास्ते पे चला हूं, अभी तक 5 उद्योगपति से फेस टू फेस मिलकर बात कर चुका हूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुका हूं। जितने भी मैराथन होते हैं, उनको जो भी स्पॉन्सर होते हैं, वो 99% मुंबई के उद्योगपति ही होते हैं। और मेरा जो रास्ता मैं जो चुना हूँ, तिरंगे के साथ, अभिमान के साथ, अपनी जान के साथ दौड़ता हूँ, लोगों में प्रेरणा भरता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय के उद्घोष के साथ, और तरह तरह के नारों का इजाद करता हूँ। जैसे कल मैं इजाद किया था कि स्वस्थ रहेगी इंडिया, स्वच्छ रहेगा इंडिया तभी तो स्वस्थ रहेगा इंडिया। और ये कृष्णा डायमंड के जो ऑनर है हरि कृष्णा जी को बहुत ही पसंद आया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं चाहूँगा तो अपना जो ट्रस्ट है इसको एक्टिव करके इसमें डोनेशन ले सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें देने में खुशी होती है, किसी का लेने में खुशी नहीं होती है। इसके बावजूद भी मैं प्रयास करूँगा, मैं खुद अपनी कमाई से कुछ ट्रस्ट को जिंदा रखूँ और ट्रस्ट के माध्यम से कुछ कार्य करूँ। लेकिन आने वाला 5 साल के अंदर में मैं अपने ट्रस्ट को इतना एक्टिव कर दूंगा, इतना एक्टिव कर दूंगा कि उसमें फंडिंग की कमी नहीं आएगी। करोड़ रुपए आएंगे उसमें, लोगों के द्वारा उसमें डाले जाएंगे, उद्योगपतियों के द्वारा डाले जाएंगे। और ये 5 साल का मेरा टारगेट है, 5 ईयर्स का टारगेट है। अभी तक 4 उद्योगपति से मिल चुका हूँ। वहाँ कॉर्पोरेट के जो कॉर्पोरेट फंड जो देखते हैं, वहाँ तक मेरी पहुँच हो चुकी है। बस मुझे अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई देखना है, उसके बाद मैं पूर्ण रूप से समाज सेवा में समर्पित हो जाऊंगा। और पैसा तुम्हारे आएगी नहीं, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। एक तो मैं स्वयं
उस रास्ते पे बढ़ चुका हूँ। दूसरा, मुझे मदद करने वाले बहुत से शख्सियत है, और अगले 5 साल के अंदर में आप फेसबुक जब भी आप देखेंगे मेरा पोस्ट में, उन लोगों से मिलते हुए आप मुझे पाएंगे। तो ये कैसे संभव हुआ? जब आप किसी कठिनाई में पड़ते हैं तब आपको अल्टरनेट सुझाई देता है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। उसका उदाहरण मैं खुद दूँ। मेरे ऊपर जब बोझ पड़ी, चारों तरफ से जब लोग टूट पड़े मेरे ऊपर, तो मैं सोचा कि यार खाली ये वेतन से तो इनको नहीं कर सकते हैं। मैं शेयर ट्रेडिंग को हथियार बनाना शुरू किया, समझना शुरू किया, और अभूतपूर्व सफलता मुझे मिली है। तो जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो पॉजिटिव में जाइए, निगेटिव में नहीं जाइए। पॉजिटिव में जाइएगा, आपको रास्ता मिलेगा, और बेमिसाल रास्ता मिलेगा। जो मैं हासिल किया हूँ, आपको वो चीज़ें कुछ दिन करके दिखाया, लाइव दिखाया, और कल के लाइव में बताया कि मेरी मजबूरी है कि मैं आपको अब नहीं दिखा सकता हूँ, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो है वो है। जब 10 दिन आपको दिखा दिया हूँ, 12 दिन कॉन्फिडेंस आप में जगा दिया हूँ, तो आप सोचिए जब आप में कॉन्फिडेंस आ गया है तो मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन कुछ अभी मजबूरियां है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी सफलता ही किसी भी व्यक्ति का सफल तब माना जाता है, सफल जब माना जाता है तब उनके बाल बच्चे अच्छे से पढ़ लिख ले, अच्छे से जगह पे चले जाए, सरकारी नौकरी ही कर ले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो अपने लाइफ को अच्छा से बेहतर जीने के लिए जो बेसिक हायर एजुकेशन हो वहाँ तक वो पहुँच सके। तो उसी बीच में मैं अभी अटका हुआ हूँ और अपना प्रयास दिन रात जारी रखा हूँ। आप लोग भी जारी रखिए, और मैं रोज 9 बजे से पहले फेसबुक लाइव के माध्यम से जीना इसी का नाम है के साथ, लाइव शो के साथ आपसे मिलता रहूँगा। और दुनिया के ऐसे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में आने वाले विघ्न बाधाओं को, विकलांगता को, अपनी कमजोरी को मजबूती बना करके, सफलता की कुंजी बना करके सफल व्यक्ति बना, उन लोग के उदाहरण आपको सामने लाता रहूँगा, उनका इतिहास खंगाल के आपको बताता रहूँगा, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले, आपको भी प्रेरणा मिले। तो कल फिर मिलते हैं किसी नए शख्सियत की जीवनी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।